हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी रीडिंग के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके डीएम की एनर्जी क्या है। हम डीएफ की भी एनर्जी आज चेक करेंगे क्योंकि अब हम 8 पोर्टल के करीब हैं। तो पोर्टल गेटवे के पहले किस तरह की वाइब्रेशन है डिवाइन फेमिनाइन की और किस तरह की वाइब्रेशंस हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की, दोनों हम एनर्जी में चेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे डीएम का नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है डीएफ की तरफ। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले टैरो से हम देखेंगे डीएम की एनर्जी, फिर हम देखेंगे डीएफ की एनर्जी। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलाइन करंट एनर्जी, 10 of cups, 8 of swords, 9 of pentacles, 2 of wands, 9 of cups. 2 more cards, 3 of pentacles, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है डेथ। ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ स्वर्ड्स। सो अगर हम डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी देखें, पोर्टल गेटवे के पहले की एनर्जी है। वैसे ये रीडिंग्स टाइमलेस हैं बट ये रीडिंग मैं 8 पोर्टल के पहले कर रही हूँ। आज है 3 अगस्त, 3 तारीख है, ठीक है। तो एक एनर्जी रीडिंग हम पोर्टल के बाद की भी करेंगे। डीएम की एनर्जी अभी इस वक्त कैसी है, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये कि इनकी एनर्जी इस वक्त काफ़ी हाई है, वाइब्रेशन काफ़ी हाई है, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। आपके पार्टनर की, आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी ऐसी है, चाहे वो मेल बॉडी में हो फीमेल बॉडी में हो, डीएम एनर्जी की बात हो रही है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। इस टाइम पीरियड में ज़्यादातर लोगों के डीएम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंटली अपने लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा साउंड हैं। अगर फिनेंशियली कोई ब्लॉकेज चल भी रहा है तो बहुत जल्दी इन्हें उम्मीद है कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी। ये भी बता दूँ कि आपके डीएम की एनर्जी में जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इस पोर्टल एनर्जी के पहले की एनर्जी है और इस टाइम पीरियड में देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके जो डीएम हैं वो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में होगा उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा तैयार है पहले से। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके का है? करियर में बहुत बड़ा चेंज है। लव लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे आपके प्रति इनका बिहेवियर चेंज हो सकता है। बिल्कुल अगर रन कर रहे थे तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंडिकेशन है कि आपकी तरफ आ सकते हैं। साथ ही साथ फैमिली या कोई थर्ड पार्टी या कोई कार्मिक एनर्जीज अगर थी, किसी सिचुएशन में अगर बैडली ट्रैप थे और आप वेट कर रहे थे कि कब वो उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे या निकलेंगी या वो सिचुएशन एंड होगी, तो वहाँ पर एक सडन चेंज आपको देखने मिलेगा। जो भी अदर सिचुएशंस थी, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी थर्ड पार्टी थी, वो सडनली उस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। ये भी बता दूं कि डीएम इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल आपको नज़र आएंगे। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, टीका वीका लगा कर आपको देखने मिल सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेसेस पे दर्शन इत्यादि करने आपको मिले, उनकी कोई पोस्ट मिले कि वो यहाँ पे दर्शन करने गए हैं, या वो किसी साधु संत महात्मा के सानिध्य में हैं, या फिर वो कोई बहुत सोशल कॉजेज़ से जुड़े हुए हैं जिससे लोगों का भला हो, या वो लोगों की जो एनर्जी है उसको ट्रांसफॉर्म करने में लगे हुए हों, कोई काउंसलिंग में लगे हुए हों, जिनसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हों कि भाई इनसे एडवाइस ले लें और अपनी लाइफ को सुधार लें। इस तरह की कुछ ना कुछ एनर्जीज़ आपको आपके डीएम की एनर्जी में दिखेगी। साथ ही साथ वो कोई ऐसी स्टोरी या स्टेटस ज़रूर डालेंगे जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, आध्यात्मिक
रास्ते पर आगे बढ़ने वाला शख्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है इस जर्नी को, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो इस जर्नी को जानने में, यूनिवर्स को जानने में, पास्ट लाइफ्स को जानने में, कुंडली को जानने में, ऐसे लोगों को रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट बढ़ जाता है जो आध्यात्मिक रास्ते पे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर भी आपको ये चेंजेस देखने मिलेंगे। इसके अलावा आप नोटिस करोगे कि इनकी लाइफ में सडनली कुछ सिचुएशंस क्लोज हो सकती हैं। जैसे 7 दरवाजे हैं, आपके डीएम 7 दरवाज़ों में कंफ्यूज थे, तो सडनली 6 दरवाजे क्लोज हो जाएं और एक रास्ता इनके लिए खुल जाए। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा लोगों को मिलने वाली है। इस तरह की एनर्जी है। हालांकि इमोशनल एनर्जी यहाँ कम है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचकर एक्शन लेने वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। देखते हैं डीएफ की एनर्जी कैसे रहने वाली है। पोर्टल गेटवे के पहले डीएफ की एनर्जी कैसी नज़र आ रही है, कोई वार्निंग तो नहीं है, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं डिवाइन फेमिनाइंस, चाहे मेल हो या फीमेल हो। मैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डीएम की तरफ किंग ऑफ पेंटिकल्स आए थे, डीएफ की तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। दे आर रियल काउंटर पार्ट्स यार, कार्ड को भी पता होता है। डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ swords, जस्टिस। वन मोर कार्ड, बहुत ज़्यादा है। हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो नज़र आ रही है, डीएफ एनर्जी इस टाइम बिल्कुल बेधड़क है, बिल्कुल बिंदास, कोई टेंशन नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, अपने करियर पर फोकस करके बैठे हुए हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। बहुत ज़्यादा केयर फ्री हैं, कोई रोका टोकी नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा विजडम डीएफ ने गेन किया हुआ है। स्पेशली वो डीएफ जो काफ़ी हाईली अवेकन्ड है या अवेकनिंग प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा हाई जा चुकी हैं, अपने सोल पर्पस से अलाइंड हैं, काफ़ी ज़्यादा फन लविंग हैं, इन्जॉय कर रहे हैं अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अबंडेंट हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लोगों का सानिध्य मिल रहा है, क्योंकि एक डीएफ जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गाइडेड होते हैं। लोगों को उनकी पावर्स पर बिलीव होता है, लोगों को उनकी वाणी पर बिलीव होता है। डीएफ एनर्जी जब ट्रांसफॉर्म होती है, अपने हाईएस्ट पीक पे होते हैं, तो उनका सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। वो जो बोल देते हैं वो चीज़ें होने लगती हैं, जो सोच लेते हैं वो चीज़ें होने लगती हैं। कहीं ना कहीं अगर किसी को इन्होंने कर्स कर दिया तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं डीएफ अपनी फुल पावर में है इस वक्त। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा डीएफ के अंदर एक ये भी एनर्जी है कि मैं जो चाहूँ लाइफ में क्रिएट कर सकती हूँ या क्रिएट कर सकता हूँ। साथ ही साथ डीएफ एनर्जी में एक ये भी एनर्जी है कि आई एम कंप्लीट, ठीक है। हालांकि डीएफ हमेशा अपने डीएम के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं, पोजेसिव होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी होती है, केयरिंग एनर्जी होती है, लविंग एनर्जी होती है। तो अपने डीएम को लेकर कोई भी डीएफ बहुत ज़्यादा स्टबर्न होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में आप नोटिस करोगे, अगर आप डीएफ एनर्जी में हो ना, आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि आप साफ दिल के हो, आपको छुपाने, बातों को घुमाने, तोड़ मड़ोड़ के पेश करने की आदत नहीं होती है। जो साफ दिल के होते हैं वो मुंह पे बोलना पसंद करते हैं, इसीलिए लोगों को कड़वे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये आदत है उसकी वजह से हो सकता है कुछ कार्मिक एनर्जीज आपके पीछे पड़ी हों, आपके काफ़ी दुश्मन बने हों। आपको ऐसा लग रहा हो कि यार दुश्मन तो बहुत है लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि वैसे भी डीएफ एनर्जी जो होते हैं या डीएम एनर्जी जो होते हैं या ट्विन फ्लेम्स, स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स जो होते हैं या चोजन वंस जो भी होते हैं, वो पावरफुल सोल्स होते हैं, उनसे कोई जल्दी लगता नहीं,
लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। अगर किसी ने पढ़ लिया ना तो वो बाकी शक्तियों को, दैवीय शक्तियों को इनवाइट कर देते हैं अपने अगेंस्ट में। तो यहाँ पर थोड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर दिख रहा है डीएफ एनर्जी में, लेकिन ये रेडी हैं अपने कार्मिक्स को हील करने में, रिलीज़ करने में सक्षम हैं, और साथ ही साथ बिल्कुल केयरफ्री है। इस टाइम पीरियड में कोई रोक टोक नहीं है, अपने मन मर्जी के हैं, और बहुत लोअर वाइब्रेशन में तो बिल्कुल नहीं है। बहुत ज़्यादा डीएफ ऐसे हैं जो हायर वाइब्रेशन में हैं, कुछ डीएफ ऐसे हैं जो अभी भी बहुत पॉजिटिव हैं, रोना धोना, झगड़े करना, बहुत ज़्यादा एडिक्शन वाली एनर्जी कि यार मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता, ये डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। जब आप अपने आप में ही अपने डीएम को फील करने लगते हैं और आप ऐसे फील करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कंप्लीट हैं, तो आपके डीएम अपने आप ही अवेकन होकर आपके साथ यूनाइट हो जाते हैं। तो ये एनर्जी है। इस वक्त डीएफ की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, नेगेटिव एनर्जी फ़िलहाल मुझे नहीं दिख रही। पोर्टल के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। देखते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्या कांटेक्ट एक्सपेक्टेड है, क्या कॉल मैसेजेस आएंगे, बातचीत होगी। जितने भी डीएफ एनर्जी में लोग हैं जो डीएम से सेपरेशन में हैं, क्या उनकी बातचीत होगी एंजल्स कमिंग डेज में। और कोई कार्ड देखिए, अभी फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि आपको और सब्र रखना पड़ेगा। जितने भी डीएफ नो कांटेक्ट में हैं, कुछ डीएफ का यूनियन 5 दिन के अंदर होगा, 5 डेज़ के अंदर, बट ज़्यादातर डीएफ का यूनियन कम से कम ऐसा लग रहा है कि 3 वीक्स लग सकते हैं, 3 वीक्स। यहाँ पर अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं अपने डीएम के साथ, कम से कम 3 हफ्ते, इसका मतलब अगस्त एंड में, अभी ये रीडिंग अगस्त की शुरुआत में हो रही है, मिड अगस्त के बाद कुछ लोगों के यूनियंस होंगे, और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आपके सामने आएगी 3 वीक्स का समय लग सकता है। 3 वीक्स का मतलब हो गया 21 दिन, ठीक है। 21 दिन का समय कम से कम लग सकता है जो लोग बहुत लंबे समय से सेपरेशन में हैं। लेकिन ये भी बता दूं कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा। टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मदर यूनिवर्स के सानिध्य में हैं आप लोग। तो अगर आपका सेपरेशन भी है तो वो डेस्टिन्ड है, यूनियन भी होगा तो वो डेस्टिन्ड होगा। समय के हिसाब से होगा, परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से आपका यूनियन होगा। कुछ लकी वंस का यूनियन 5 दिन के अंदर होगा। 5 दिन के बाद 3 हफ्ते की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। जिनका यूनियन 5 दिन में नहीं होता है, 3 हफ्ते तक का समय लग सकता है। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।